सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा अतीत, जिसे हमने कब का दफना दिया था, अचानक एक दिन दरवाजे पर आ खड़ा हो। आज की कहानी बस इसी के बारे में है। पहचान, डर और वो फैसले जो हमारी जिंदगी बनाते हैं या शायद बिगाड़ देते हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआती ही एक अजीब शॉकिंग कुबूलनामे से होती है। हमारा नैरेटर कहता है वो अभी दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। सोच के देखिए, उसने अपने मेहमान को नशा दे दिया है। ये एक ऐसी लाइन है जो हमें सीधा कहानी के तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। टेंशन एकदम से बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये शख्स है कौन और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि नैरेटर को इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम उठाना पड़ा। इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ओके, तो पहला सेक्शन, एक अनपेक्षित रात। एक ऐसी रात जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। यहाँ नैरेटर अपने ही किए फैसले से जूझ रहा है और टेंशन बिल्कुल हाई है। तो उसने अपने मेहमान को दवा क्यों दी? इसलिए क्योंकि वो मेहमान इतना इतना मजबूत था कि उस पर शराब तक का कोई असर नहीं हो रहा था। ये हरकत साफ दिखाती है कि नैरेटर कितना डरा हुआ है, कितना हेल्पलेस फील कर रहा है। मुझे लगता है हर बुज़दिल आदमी की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, वही उसे हर खतरे से बचा लेती है। देखिए, नरेटर खुद को कितनी अच्छी तरह से जानता है। वो मानता है कि वो डरपोक है और उसकी इमेजिनेशन ही है जो उसे कोई आगे का खतरनाक कदम उठाने से रोक रही है। मतलब वो उस मेहमान को मारने का सोचता तो है, लेकिन आगे क्या होगा इसका डर उसे बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, दो दुनियाओं का टकराव। अब कहानी हमें उस दिन पर ले जा रही है जब ये मेहमान पहली बार नरेटर की लाइफ में एंटर हुआ था। इस मेहमान के आने से पहले नरेटर की लाइफ एक परफेक्ट लाइफ थी। एक शानदार बंगला, हंसते खेलते हेल्दी बच्चे, एक खूबसूरत और सक्सेसफुल वाइफ माला, मतलब सब कुछ एकदम सेट। एक ऐसी रिस्पेक्टेबल, ऐसी ऑर्डर्ड लाइफ जो उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी। और उसे क्या लगता था? उसे लगता था कि इस लाइफ को बनाकर उसने अपने पास्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। मैं पूछती हूँ, किस आवारा को उठा लाए हो घर में? और बस इसी एक लाइन से नैरेटर की दोनों दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। जैसे ही वो उस मैले कुचैले से मेहमान को घर लाता है, उसकी पत्नी माला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और ये तो बस शुरुआत थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ माला का गुस्सा है, वो चिल्ला रही है, पड़ोसियों की, बच्चों की चिंता कर रही है, और दूसरी तरफ है उस मेहमान की अजीब सी मिस्टीरियस मुस्कान, ऐसे जैसे वो सब जानता हो। और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है हमारा बेचारा नरेटर। तो उनकी सक्सेसफुल मैरिज का फंडा क्या था? बड़ा सिंपल सा रूल था, माला हमेशा सही है और नरेटर वो चुपचाप उसकी हर बात मान लेता है। बस इसी ओबीडियंस, इसी आज्ञाकारिता पर उनके घर की शांति टिकी हुई थी। सेक्शन 3, अतीत का साया। तो अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का कि आखिर ये मेहमान है कौन। तो सच ये है कि ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि खुद नैरेटर का बीता हुआ कल है। वो उसका पुराना मैं है, वो मैं जो कभी रिबेलियस था, आज़ाद था, जबकि आज का नैरेटर एक ओबीडियंट, डरा हुआ पति बन चुका है। ये एक ही इंसान के दो रूपों की आपस में जंग है। उससे भागकर ही तो मैंने माला की बाहों में शरण ली थी। ये एक लाइन पूरी कहानी का सच बता देती है। नरेटर की सक्सेसफुल लाइफ, उसकी शादी, उसका घर, ये सब कुछ असल में अपने ही पास्ट से भागने की एक कोशिश थी। और अब वही पास्ट, वही अतीत उसके सामने उसी के घर में आकर बैठ गया है। चलिए, सेक्शन 4, पहचान की लड़ाई। जब पास्ट और प्रेजेंट एक ही छत के नीचे आते हैं तो नरेटर की दुनिया बिल्कुल बिखरने लगती है। हमेशा की तरह माला सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पहले वो एकदम परफेक्ट होस्टेस बन जाती है, अपने चार्म से, अपनी बातों से। लेकिन उस मेहमान की खामोशी के आगे उसकी कोई चाल काम नहीं आती। 3 दिन तक ये सब चलता है और आखिर में वो हार मान लेती है। बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। सोचिए जरा उन 3 दिनों के बारे में। मेहमान नैरेटो के कपड़े पहन रहा है, घर में घूम रहा है। माला के लिए तो जैसे घर में 2-2 पति आ गए हैं। एक अजीब डरावना सा माहौल। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट की पहचानें इतनी मिक्स हो जाती हैं कि सब कुछ एकदम धुंधला सा लगने लगता है।
जब वो कमबख्त चली गई तो वो जोर जोर से बार बार हंसा। माला के जाते ही वो मेहमान, वो अतीत हंसता है। और ये कोई मामूली हंसी नहीं थी, ये जीत की हंसी थी। एक ऐलान था कि पास्ट ने प्रेजेंट पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। नैरेटर का बनाया हुआ सेफ किला अब ढह चुका था। और अब सेक्शन 5, अंतिम चौराहा। हम वापस कहानी के उसी पल में आ गए हैं जहां से सब शुरू हुआ था। माला जा चुकी है, मेहमान बेहोश हैं और नरेटर अकेले एक इम्पॉसिबल फैसले के साथ खड़ा है। अब उसे गाइड करने के लिए, उसे रास्ता दिखाने के लिए माला नहीं है। शायद लाइफ में पहली बार उसे फैसला खुद लेना है। सोचिए, पूरी दुनिया से मटकर बस एक कमरे में आ गई है जहां सिर्फ वो है और बेहोश पड़ा उसका अतीत। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। पहला रास्ता, अपने उस अतीत को, अपने उस पुराने मैं को हमेशा के लिए मिटा दो, उसकी हत्या कर दो और अपनी आज की लाइफ बचा लो। दूसरा रास्ता, अपनी इस बनी बनाई लाइफ को त्याग दो और वापस उसी आवारा आजाद अतीत में लौट जाओ। एक तरफ कत्ल है तो दूसरी तरफ बर्बादी। दोनों ही रास्ते एकदम भयानक हैं। अगर माला यहाँ होती तो उसने कोई तीसरा रास्ता निकाल लिया होता, पर वो यहाँ नहीं है और मुझे नहीं मालूम क्या करूं। और बस कहानी हमें इसी सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। नरेटर जानता है कि माला होती तो कोई ना कोई स्मार्ट सोल्यूशन निकाल लेती, लेकिन अब वो अकेला है। फैसला सिर्फ उसका है, तो वो क्या चुनेगा? ये सवाल सिर्फ उस नरेटर का नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबका है। हम अपने अतीत का क्या करते हैं? उसे दफना देते हैं या उसे अपनाते हैं?